नमस्कार दोस्तों। कई वर्ष पहले लगभग 2009 या 10 के आसपास का समय रहा होगा जब मैं मुंबई में था। तब मुझसे वहाँ के एक प्रसिद्ध टीवी कलाकार मिलने आए। उन्होंने अपनी जन्म कुंडली मुझे दिखाई और मुझसे पूछा, पंडित जी बताइए भविष्य क्या है? तो मैंने बोला अगले डेढ़ 2 साल लगभग समय प्रारंभ ही हो चुका है। ये जो डेढ़ 2 साल का टाइम है ये आपके लिए बहुत चुनौती वाला होने वाला है और मुझे ऐसा लगता है इस समय आपकी स्थिति को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आप इस चुनौती से नहीं लड़ पाएँगे और अगले डेढ़ से 2 साल में आपका करियर यहाँ से हट जाएगा। आप यहाँ से डाइवर्टेड होके किसी और काम को करने लगेंगे। मतलब ये जो संघर्ष मिलने वाला है आपको, आप इससे लड़ नहीं पाएँगे और आपका करियर स्वाहा हो जाएगा। वो मुझसे थोड़े-से नाराज़ हो जाते हैं और थोड़े एटीट्यूड में मुझसे बोलते हैं कि आपसे पहले जिन पंडित जी से मैं मिला हूँ, जिन ज्योतिषियों को मैंने एक मोटी फीस देकर अपनी कुंडली पढ़ाई है, उन्होंने बोला कि मेरी कुंडली के अंदर विपरीत राजयोग है। विपरीत राजयोग है और इस कारण से मुझे जीवन के अंदर अब जो समय मिलने वाला है, जो समय मेरा स्टार्ट हुआ है, इसमें मैं बहुत ग्रोथ करने वाला हूँ और मैं टीवी सीरियल कलाकार की जगह फ़िल्मी दुनिया के अंदर एंटर करूँगा और मुझे निश्चित अच्छी फ़िल्में मिलने वाली हैं। तो मैंने उनको बोला, आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग अवश्य स्थित है। मजबूत भी है, बलशाली भी है और जो प्रेडिक्शन की गई है विपरीत राजयोग के बारे में, डेफ़िनेटली इस डेफ़िनेशन को सुनना। जो प्रेडिक्शंस की गई हैं विपरीत राजयोग के बारे में वह सही है, लेकिन मुझे लग रहा है आपकी कुंडली के अदर एस्पेक्ट देखकर और जिस स्थिति में आप मुझसे मिल रहे हैं, जो मैं आपको अनुभव कर पा रहा हूँ, उसको देखकर मुझे लगता है कि आप इस संघर्ष से नहीं जीतने वाले। फाइनली वो मुझसे नाराज होकर चले जाते हैं और अंततः उसके बाद वो मुझसे कभी मिले नहीं, लेकिन वो जिस स्टार प्लस के सीरियल में आते थे, शाम के समय वो सीरियल आता था, उस समय का एक प्रसिद्ध मशहूर सीरियल था, मैं उसका नाम नहीं बता सकता हूँ, ना कलाकार का। उसके बाद वो मुझसे कभी नहीं मिले, लेकिन वो धीरे-धीरे उस सीरियल से गायब हो जाते हैं और आज भी वह इस फ़िल्मी दुनिया से, सिनेमैटिक दुनिया से दूर ही हैं, गायब ही हैं। तो ऐसा क्या था उस कुंडली के अंदर, जो विपरीत राज्यों की प्रेडिक्शन के अंदर जहाँ सक्सेस की बात की जाती है, वहाँ पर वो असफल हो गए या मैंने क्या देखा? देखिए, ये वीडियो पूरी तरह से आधारित है विपरीत राज्यों के सत्य को आपके सामने रखने के लिए। मैं बिल्कुल तार्किक रूप से, लॉजिकल रूप से विपरीत राज्यों आज आपको यहाँ पर समझाऊँगा, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर जो मिथ पाल रखे हैं लोगों ने नीच भंग राजयोग के बारे में उसकी चर्चा की थी, उसको लॉजिकली एक्सप्लेन किया था, वैसे ही मैं यहाँ पर आपके सामने आज विपरीत राजयोग को रखूंगा और इसको समझाऊंगा इसके अंदर कैसे वो लूप फोल हैं जो आपको तरक्की की जगह अवनति दे सकते हैं, कैसे आप इसको ढंग से समझें और कैसे ये जाने कि हमारा ये समय विपरीत राजयोग के फलित होने का कब प्रारंभ होगा और कैसे हम इस समय का उपयोग करके अपने जीवन की बुलंदियों को प्राप्त कर पाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को और समझिएगा क्या है वास्तव में एस्ट्रोलॉजिकली विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग की पूरी कहानी समझने से पहले आप यहाँ पर यह समझ लीजिए कि विपरीत राजयोग कुंडली में पहचाना कैसे जाए। अगर किसी जन्म कुंडली के अंदर लग्न से छठा भाव, आठवां भाव या द्वादश भाव, ये जो लग्न से छठे, आठवें या 12वें भाव के स्वामी हैं, अगर ये आपस में यानी कि छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए, 12वें भाव का स्वामी छठे भाव में बैठ जाए, अष्टम भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए या 12वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठ जाए या छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में या अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठ जाए, ऐसी स्थिति निर्मित होने पर कुंडली के अंदर ये माना जाता है कि उस कुंडली के अंदर विपरीत राजयोग है। एक से अधिक विपरीत राजयोग कुंडली के अंदर स्थित हो सकते हैं और ये सिंपल वन साइडेड भी हो सकते हैं, अर्थात मात्र छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठ जाए, अष्टम भाव का स्वामी कुंडली में कहीं और भी बैठ सकता है, अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठ जाए, छठे भाव का स्वामी कहीं पे भी बैठ सकता है। इसी तरह से अन्य छिद्र भाव के समय में संबंध में भी आप जान लीजिएगा। तो ये वन साइडेड भी हो सकता है और आपस में राशि बदलकर भी आपकी कुंडली बन सकता है। इससे इसके प्रभाव में थोड़ी कमी या थोड़ा ज्यादा वृद्धि हो सकती है। तो इस तरह से बने हुए इस विपरीत राजयोग को कुंडली में अक्सर देखकर एस्ट्रोलॉजर और आम लोग जो ज्योतिष सीख रहे हैं, ज्योतिष के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, किताब पढ़ते हैं या यूट्यूब पे वीडियो देख के ज्योतिष सीख रहे हैं, वो प्रसन्न होने लगते हैं। दरअसल इस विपरीत राजयोग वाले योग को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया गया है। देखिए, इसकी प्रिडिक्शन के रूप में जो डेफिनेशन वाली प्रिडिक्शन है उसके रूप में ये बात सही है कि जिसकी कुंडली के अंदर विपरीत राजयोग होता है वो जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति प्राप्त करता है। देखिए, शास्त्र, जो ज्योतिष शास्त्र आप पढ़ते हो ना, पाराशर पढ़ते हो या अन्य किसी तरह के ग्रंथ को पढ़ते हो, तो वहां पर जो प्रिडिक्शन मतलब श्लोक जो लिखे गए हैं वो कुछ इस तरह से लिखे गए हैं जहां पर सारी चीजें बिल्कुल फैक्ट और अवश्य ही होने वाले के रूप में लिखी गई है ना? जैसे वहां पे लिखा हो गया है, ये अगर किसी की कुंडली के अंदर सूर्य लग्न में बैठा हुआ है तो वो व्यक्ति क्रोधी ही होगा।
अगर किसी कुंडली के अंदर दसम भाव के अंदर सूर्य उच्च का बैठा हुआ है या शनि स्वग्रही बैठा हुआ है या शुक्र उच्च का बैठा हुआ है तो वो राज की सेवा के अंदर जाएगा, जाएगा ही जाएगा। इस तरह से जो निश्चितता दी गई है वो एक तरह से श्लोकों को लिखने का तरीका है। एक तरह से ज्योतिष ग्रंथ लिखने का तरीका है, लेकिन वहां पर निश्चितता हो जाने का मतलब यह नहीं कि आपके जीवन में वो परिणाम निश्चित ही आएंगे, क्योंकि जिस समय वो श्लोक किसी ग्रह की चर्चा कर रहा होता है, किसी योग की चर्चा कर रहा होता है। मान लीजिए किसी श्लोक में लिखा हुआ है, अगर किसी जातक की कुंडली के दसम भाव के अंदर शनि स्वग्रही बैठा हुआ है तो वो शश नाम के महापुरुष से युक्त होगा और वो राजकीय सेवा में या राजा की सेवा में निश्चित रूप से जाएगा। तो जब बात हो रही है उस पर्टिकुलर दसम भाव में बैठे हुए शनि की इस श्लोक में, तो सिर्फ बात उसी की हो रही है, वो कुंडली के अदर एस्पेक्ट्स को नहीं देखेगा। वो किस तरह की दशाओं में जिएगा, किस तरह के दशा में उसका जन्म होगा, किस तरह की दशा में वो समय चलेगा, किस समय मतलब उसका जो जवानी का टाइम होगा, जो उसका नौकरी या जॉब करने का टाइम होगा, उस समय कौन से ग्रह की दशा चलेगी, ये सारी बातें उस श्लोक के अंदर नहीं होती हैं। इसलिए ज्योतिष के शास्त्रों के अंदर जो निश्चितता बताई गई है उस पर्टिकुलर एक योग के बारे में है। लेकिन वो योग और ग्रह जब अन्य योगों के साथ, अन्य ग्रहों के साथ, नक्षत्र के साथ, दशा के साथ, गोचर के साथ एक्टिव होता है, तब परिणाम बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो यही हुआ है हमारे योगों के साथ। और इस बात को भूलकर एस्ट्रोलॉजर सिर्फ एक योग पकड़ के आपको जो लिखा हुआ है या जो वो पढ़ते रहते हैं वो आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पे बता दिए कि अगर किसी की कुंडली के अंदर ये विपरीत राजयोग स्थापित है, स्थित है, तो वो व्यक्ति जीवन में बहुत ग्रोथ करता है, जो कि प्रैक्टिकली ठीक नहीं है। अब मैं समझाता हूं कैसे। देखिए, ये मेरा अनुभव है, बहुत सी कुंडलियां मैंने पढ़ी हुई हैं, 15 साल से मैं देख रहा हूं, लोग भ्रमों में जीते हैं और एक्चुअल में वो जब योग आता है तो जीवन उनका तबाह हो जाता है। मैं हर योग के बारे में धीरे धीरे अपने वीडियोस के अंदर चर्चा करूंगा, इसलिए ये सही समय है इस चैनल को सब्सक्राइब करने की और इस वीडियो को लाइक कर देने की, ताकि मेरे और वीडियो जो इसी तरह से लॉजिकल बनाए गए आपके पास आने लगे। तो होता क्या है, क्या अनुभव में आया और क्या आप भी अपने जीवन में देख रहे होंगे अगर आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग है। तो पहले चर्चा करते हैं होता क्या है, क्यों लोग असफल हो जाते हैं। देखिए, अगर किसी की कुंडली में विपरीत राजयोग है और विपरीत राजयोग कारक ग्रह की दशांतर दशा के अंदर वो आ चुके हैं, मैं तो बोलूंगा उलझ चुके हैं, तो होना क्या शुरू होता है। मान लीजिए द्वादश भाव का स्वामी छठे भाव में आके बैठा हुआ है और छठे भाव का स्वामी द्वादश भाव में जाके बैठा हुआ है और बन गया आपका विपरीत राजयोग। ऐसी स्थिति के अंदर कई बार जीवन के अंदर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और वो लड़ाई झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि कोर्ट कचहरी तक बात हो जाती है, जेल के योग भी बनने लगते हैं यहाँ पर, अगर और अंतरदशाएं प्रत्यंतरदशाएं खराब आ जाएं तो। ऐसी स्थिति में जब वो इन कंडीशन में उलझ जाते हैं तो उनका लगभग जीवन इन कंडीशन से बाहर निकलने में ही लग जाता है और उनका वो पूरा एक क्रूशियल टाइम जिसके अंदर ग्रोथ चाहिए थी, वो पूरा क्रूशियल टाइम उसका उस कोर्ट कचहरी में लड़ाई झगड़े में ही निकल जाता है। ऐसा आपने कई लोगों की जिंदगी में देखा होगा। तो ये रहा विपरीत राजयोग और ये रहा परिणाम, पूरा जीवन सन्नाटे जैसा हो जाता है। दूसरे में आप समझ लीजिए छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाके बैठ जाता है, तो ऐसी स्थिति में कई बार इनकी दशा अंतर दशा के अंदर व्यक्ति गहरी गंभीर बीमारियों में फंस जाता है। इलनेस डिसीज उनको ऐसी हो जाती है जिससे वो लड़ नहीं पाते हैं और एक जीवन का लंबा समय वो इन बीमारियों से लड़ने में निकाल देते हैं, जिसके कारण पुनः इस योग के जो फल उच्चतम होने चाहिए थे वो नहीं मिलते हैं। और सबसे ज्यादा ये देखा जाता है जब अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव में आके बैठ जाए और उसका योग केतु या शनि के साथ हो जाए, तब भी मैंने गंभीर बीमारियां जीवन में देखी। अब कहने को तो विपरीत राजयोग है, लड़ लो, कर लो संघर्ष, जीत जाओ बीमारी से। मान लीजिए किसी को कैंसर हो गया, किसी की किडनी फेलियर हो गया है और वो इनसे जीत जाता तो जीवन में ऐश्वर्य खिल गया विपरीत राजयोग। लोग क्या बोलेंगे, कैंसर से जीत के आ गया। लोग क्या बोलेंगे, अरे इसकी तो किडनी फेल हो गई थी तो भी ये जी रहा है। लोग क्या बोलेंगे, इसको तो इतनी गंभीर बीमारी थी इसको हरा के मारा गया। लेकिन जीवन का एक लंबा क्रूशियल टाइम उससे लड़ने में निकल जाता है। इसी तरह से द्वादश भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठ गया, अष्टम भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठ गया, देशाटन करने को निकलना होता है। वैसे तो ये आजकल अच्छा योग माना जाता है, लेकिन कई बार ये योग जब बना होता है, जिन कुंडलियों में बना होता है, उनको घर बार संपत्ति इसलिए छोड़नी पड़ती है, इसलिए नहीं कि विदेश जाके बहुत अच्छा तरक्की करनी, इसलिए छोड़नी पड़ती है क्योंकि वहां पे बहुत सारे झंझट क्रिएट हो जाते हैं। बहुत तरह के हो सकते हैं, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन कुल मिला के गांव उजड़ जाता है और उनको बाहर भागना पड़ता है। तो ये हैं विपरीत राजयोग के एक्चुअल फल। इन फलों से लड़ सके या इन फलों को जो संभाल सके उसके जीवन में फिर शुभता का उदय होता है। लेकिन अधिकतर समय इन झंझटों से निकलने में, इन चीजों से निकलने में उसका बीत जाता है और इसके जो शुभत्व का उदय होना होता है वो उस
उस प्रचंडता के साथ नहीं होता कि लगे कि मैं राजा बन गया हूं। इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं कि ये योग एक्चुअल में क्या है? विपरीत राजयोग मतलब एक्चुअल में आप इसको उदाहरण में कैसे समझ सकते हो? इसको ये समझ लीजिए किसी राजा के बेटे का अपहरण हो गया और उसको बस्ती वाले उठा ले गए और अब वो राजा का बेटा बस्ती में है। तो देखा जा रहा है, जिसको मालूम है कि वो राजा का बेटा है, वो बोल रहा है कि भाई तू तो राजा है, तेरा तो राजयोग है, तू तो राजा ही बनेगा। लेकिन अब पूरा कॉम्पिटेंस, पूरा संघर्ष इस बात का है कि वो राजमहल तक वो झोपड़ी का बच्चा संघर्ष करके पहुंच जाए। लेकिन ये जो बीच का टाइम है ना, इसी संघर्ष में जीवन गुजर जाता है। वो या तो राजमहल महल पहुंच ही नहीं पाता अपनी लाइफ टाइम के अंदर, या पहुंचता है तो उस अवस्था में पहुंचता है कि राजमहल के सुख उसके लिए व्यर्थ हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर मेरी सलाह क्या है? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझ लीजिए विपरीत राजयोग के फल प्रकट कब होंगे। ये तब प्रकट होंगे जब विपरीत राजयोग बनाने वाले ग्रह की या उसके नक्षत्र की, यानी कि जिस ग्रह ने विपरीत राजयोग का निर्माण किया, मान लीजिए मंगल ने किया है, तो मंगल ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा उसकी, तो मंगल ग्रह की या मंगल ग्रह जिस ग्रह के नक्षत्र में बैठा उसकी, उस ग्रह की दशा अंतरदशा जीवन में आएगी, तब विपरीत राजयोग फलित होना शुरू हो जाएगा और वो संघर्ष देना प्रारंभ कर देगा। तो इस समय को समझकर, ये शुरू हो चुका है तो आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अभी तक विपरीत राजयोग का समय अगर आपके जीवन में प्रारंभ नहीं हुआ है और आपकी कुंडली में है विपरीत राजयोग, तो इस समय को रिकॉग्नाइज करके उस विपरीत राजयोग को बनाने वाले ग्रह की शांति आप अवश्य उसके प्रारंभ होने से पहले कर लें, अगर एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास करते हैं तो। मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि समझदार लोगों की दुर्गति कैसे होती है, अधिक समझ जिनमें होती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे अगर सिर्फ आप एक कंसल्टेशन के रूप में देख रहे हैं, अगर आप सलाह चाहते हैं मुझसे, तो जो विपरीत राजयोग आपकी कुंडली में ग्रह बना रहा है ना, उस ग्रह के आपके जीवन के अंदर प्रविष्ट होने से पूर्व ही उसकी संपूर्ण रूप से वैदिक विधि विधान से शांति कर लीजिए, अगर आप उस पद्धति में भरोसा रखते हैं तो। अगर नहीं रखते हैं तो सिंपली गूगल पे जाइए, किसी पंडित जी के पास जाइए, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो मंत्रों का ज्ञान रखता हो, उससे उस ग्रह के मंत्र ले आइए और स्वयं विधि विधान से जाप करने लगिए। इतना भी नहीं कर सकते हैं तो उसके उपाय, आजकल तो सब जगह आपको ग्रहों के उपाय मिलते हैं, आप उस ग्रह के वैदिक उपाय करने लगिए। इन सब तरीकों से उस ग्रह की पहले तो जो प्रचंडता है, मान लीजिए वो आपको जेल के योग देना चाहता है, मान लीजिए वो आपको बीमारी देना चाहता है, मान लीजिए वो आपको कर्ज में उलझा देना चाहता है, घर बार संपत्ति छुड़ा के दूर भगा देना चाहता है, तो जो उसके प्रचंड नकारात्मक फल है, या मान लीजिए वो जो प्रचंड संघर्ष आपके जीवन में लादना चाहता है, आपकी परिस्थितियों को प्रचंड रूप से गंभीर संघर्षमय बनाना चाहता है, तो इन उपायों से उसकी प्रचंडता में थोड़ी कमी होगी। साथ ही आप गोचर के अंदर कोई नेगेटिविटी है तो उसका भी हल ढूंढिए, और साथ में महादशानाथ जो भी हो आपका, उसका उपाय कीजिए। अपने लग्नेश की स्थिति को जरूर समझिए, हो सके तो उसका एक रत्न अपने उंगली के अंदर धारण कर लीजिए, जिस भी ग्रह से संबंधित आपका लग्न और लग्नेश हो। इन सब स्थितियों से अपने आप को मजबूत कीजिए, उसके संघर्ष को थोड़ा डाइल्यूट कीजिए, तब जाकर आप इजीली उस संघर्ष को, मान लीजिए वो 5 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का आपको संघर्षमय जीवन आने वाला है या 10 साल का आने वाला है, तो उस संघर्ष को आप डाइल्यूट कर देंगे तो आप उस रोड पे संघर्ष करते हुए, उस संघर्ष को जीतते हुए आगे बढ़ेंगे, और तब आपकी ग्लोरी थोड़े कम समय के अंदर जीवन में फैलने लगेगी और आप पुनः जल्दी से स्थापित हो पाएंगे। मतलब उस संघर्ष का परिणाम आपको सही टाइम पे मिल जाएगा। आप 10 साल तक यूपीएससी की तैयारी करते रहे, बुढ़ापे में जाके कलेक्टर बने, तो कहाँ से कब शादी करोगे अच्छी लड़की से, कब आपके बच्चे होंगे, कब आप जीवन को भोगोगे? तो संघर्ष को कम करने का तरीका है उस संघर्षमय समय को पहचान कर, पहले ही उसके उपाय करके, जीवन के अंदर स्वयं को मजबूत बनाकर उस संघर्ष में उतर के आप जीवन को जल्दी जीतें, उस संघर्ष को जल्दी जीतें और जल्दी सुखमय परिस्थिति को लेकर आएँ। इसलिए एस्ट्रोलॉजी काम की है, नहीं तो इसके बिना तो व्यर्थ है। आपको पता चल गया मेरा संघर्ष चल रहा है, बैठ गए कि मेरा संघर्ष चल रहा है, समय जा रहा है, मेरा संघर्ष चल रहा है, तो फिर एस्ट्रोलॉजी किसी मतलब की नहीं है। समय को जानने का मतलब है समय पूर्व उससे जीतने का प्रयास प्रारंभ कर देना। आशा करता हूँ ये बात विपरीत राज्यों के संबंध में आपको अवश्य समझ में आ गई होगी। इसी तरह के और लॉजिकल वीडियो मेरे चैनल पर जाके देखिए, और अगर पसंद आया ये वीडियो तो इसको लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को इसी तरह के और एस्ट्रोलॉजिकल, स्पिरिचुअल और साधनात्मक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखिए। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा।